फ्रेंड्स, आइए आपको एक और गला बनाना बताते हैं जिसकी लंबाई जो है ना वो हमारी 7 इंच है और इसकी चौड़ाई हमारी 7 इंच है। तो इस पर जो है ना हमने इस तरह से हाफ इंच की लाइनें सारी ड्रॉ कर ली हैं। इस लाइनों के ऊपर हमने फिर सिलाई चलानी है। तो जो ये सिलाई है हमने इसको इस जो थ्रेड है हमारा ये कमांडो होता है, थोड़ा मोटा होता है, इसको हमने नीचे फिरकी के अंदर जो है ना पहले बांध लेते हैं, उसके बाद हम इसे सिलाई में यूज़ करते हैं। थोड़ा सा ये मोटा होता है तो इसका लुक अच्छा आता है, तो इससे डिज़ाइनिंग करना बेहतर लगता है फिर। और इस तरह से हमने ये जितनी भी लाइनें ड्रॉ की हैं सब के ऊपर हमने इस तरह सिलाई चलानी है। आप मर्ज़ी जिस तरफ से मशीन घुमा लें, लेकिन कोशिश ये करें कि हमारी जो लाइनें हैं वो सीधी आएँ। इस तरह से सारी डिज़ाइनिंग हमने फिल कर लेनी है पूरी। और इंशाल्लाह और नई नई डिज़ाइनिंग आपके लिए लेके आएंगे। आप हमारी वीडियो को देखा करें और लाइक कमेंट्स किया करें। और जो हमारे नए जितने भी सब्सक्राइबर हैं वो देखें और हमें बताएं कमेंट्स करके कि कोई डिज़ाइनिंग में आपको कोई कमी लगी हो तो आप हमें ज़रूर इसके बारे में बताएं। इस तरह से हमने सारी सिलाई करके इसको जो है ना कंप्लीट कर लेना है पूरे गले को। और फेसिंग हमने पहले से पेस्ट की हुई थी कि टाइम बहुत कम होता है तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती है, देखने में फिर काफ़ी टाइम लगता है, तो इसलिए हमें इसे बस सिर्फ जो है ना लाइनिंग करनी है और लाइनिंग को हमने इस तरह सिलाई चलानी है और फिर हम इसे आपको आगे बनाना बताते हैं। इस तरह से पहले सिलाई पूरी कर लेनी है हमने। अब ये देखें, ये हमारा तैयार हो गया गला। ऊपर से इस तरह से हमने लाइनिंग दी है। जो हमने ये लाइनिंग खींची हुई थी, हमने गले की लाइनिंग ड्रॉ की हुई थी गोल और पत्ता बीच में, इसको कट कर लेंगे इस तरह से। कटिंग करने के बाद जो है ना हम इसे अब हमने इसके बैक साइड पे फ्रंट की तरफ से कपड़ा लगा के बैक साइड पे फोल्ड करना है। तो इस तरह से हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है जिस पर हमने एक बूट के हिसाब से सिलाई चलाते हुए इसे कवर कर लेना है सारा। जिस तरह शेप आ रही है पत्ते की उसी तरह बोर्ड को चलाते जाएं और इसको अच्छे से तैयार कर लें। तो ये लाइनिंग हमारी ये पूरी कर लेनी है इस तरह सिलाई। बोर्ड का ही सारा हिसाब रखें। अब इसके अंदर से जो जितना भी फैब्रिक है कट कर लें और कटिंग सही से करें। ये देखें कि इसके अंदर छोटे छोटे कट लाजमन लगाने हैं कि उसका लुक ज़्यादा ही अच्छा आता है और फोल्डिंग भी सही तरह होती है। अगर कट नहीं लगाएंगे तो फिर शेप इसकी अच्छी नहीं आएगी गोल करेगी। तो ये देखें, अब हम इसे सीधा कर रहे हैं और किसी भी नोकीली चीज़ से आप इसके कोने अच्छे से निकाल लें। पेन पेंसिल कुछ भी ले लें तो उससे कोने अच्छे निकालने के बाद इसे जो है ना हमने सेट कर लेना है और आयरन कर लेना है। अब हमने जो बैक साइड है ना शर्ट की, उसके अंदर जो है ना हमने फेसिंग पहले से पेस्ट कर ली थी कट वर्क कटिंग करके वी शेप में। हल्की सी आयरन शेप भी लगती है, अब वी शेप करना चाहे तो उस पर कर लें, लेकिन हमने आयरन शेप थोड़ी सी रखी है। अब हम इसमें उल्ट यानी कि सीधी साइड पे कपड़ा रखेंगे नीचे की तरफ और पलट के भी वापस आएगा। तो सबसे पहले हम उसके किनारे फोल्ड कर लेते हैं अंदर की तरफ ताकि जो है ना हमें दोबारा तुरपाई करने में ईजी रहे और सेटिंग अच्छे से बने इसकी। इस तरह से हमने दूसरी साइड की पट्टी भी हमने किनारा फोल्ड कर लेना है। इसकी फोल्डिंग के बाद हम इसे कमीज़ के साथ टच करेंगे। इस तरह से हमने पट्टियाँ तैयार कर ली दोनों साइडों की। हमने ये देखा है कि भाई अब जो इसके नीचे हमने ये रखनी है पट्टी और उसके ऊपर सिलाई करनी है। ये देखिए, इस तरह से हमने इसके साथ साथ बिल्कुल बोर्ड चलाना है। सुई हमारी फ्यूजिंग के बिल्कुल किनारे किनारे पे चले, ना ही साइड पे चले जाए और ना ही ये जेबी के ऊपर चले। अब ये देखेंगे जब इसका लुक हमेशा इसको जो ये किनारा होता है बना हुआ गोल कटवर्क का, तो अक्सर जो है ना उसकी वजह से सिलाई की वजह से ख़राब दिखता है ना। तो आप कोशिश करें बिल्कुल साथ साथ सिलाई चलाएं इसकी। इसी तरह हम ये सारा सेट करते जाएंगे, ऊपर से सिलाई चलाते जाएंगे और लास्ट में आके कोने पे आपने लाजमन हमारी जो ये फैब्रिक नीचे वाला हमने रखा है इसको फोल्ड करके रखना है। तो यहाँ से हमारे यहाँ तक हो गया। अब इसके नीचे वाला फैब्रिक आप देखिएगा किस तरह हमने बैक साइड पे कर लेना है। ये हो गया हमारा बैक साइड पे। अब हम इसे जो दूसरा फैब्रिक रखेंगे इसके साथ उसको भी हमने फ़ोल्ड करके रखना है ऐसे ताकि हमारे जो है ना कोना अच्छे से फोल्डिंग हो जाए पीछे की तरफ। और वहाँ से हमें एक कपड़ा नहीं लिया, हमने दो अलग अलग पट्टियाँ ले ली।
अगर आप चाहें तो फुल एक कपड़ा भी नीचे पूरा रख सकते हैं और उसके ऊपर ये डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, लेकिन कपड़ा कम होने की वजह से हम कहते हैं कि बस इसी में डिज़ाइन बन जाए, तो हमने ये पट्टियाँ काट के और नीचे लगाई। इस तरह से हमने किनारे किनारे पर सिलाई चलाकर इसको जो है ना हमने मुकम्मल कर लिया डिज़ाइन को। इसी तरह से हमारा ये डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा। तो अब आगे देखें आप इसका क्या लुक निकलता है। ये हो गया। अब इसको फालतू तो जितना हमारा ये फैब्रिक इसको कट कर दें और कोनों पे कट लाजमन लगाएं। इस तरह से ये कटिंग बोर्ड के हिसाब से जितना हमें फैब्रिक चाहिए उतना छोड़ दें, बाकी जो इतना भी है ना वो कट कर लें, ताकि ज़्यादा कपड़ा अंदर जितना भी आएगा ऐसे समझें कि उसके जो है ना फिर फोल्डिंग अच्छी नहीं होगी, फिनिशिंग भी नहीं आएगी। ये हो गया। इस तरह से ये देखें, ये हमने प्रेस कर लिया, आपको दिखाया है कि भाई देखें कोने किस तरीके से बने हुए, बिल्कुल फिनिशिंग से बने हुए, अंदर से कोई ना नीचे से गलती है ना ही ऊपर से। अब ये हमने गला इसके अंदर सेट करना है इस तरह से। अब गला इसमें सेट करना है, लेकिन हमें एक चीज़ और करनी है, इस पर थोड़ा सा लेस का डिज़ाइनिंग ऐड करनी है। और वो जो है ना पहले इसको आप कवर कर लेंगे UHU से, ताकि जो है ना ये हिले नहीं, क्योंकि इससे ये होता है कि डिज़ाइन अक्सर जो है ना स्लिप हो जाता है, ये ऊपर वाला या नीचे वाला कपड़ा स्लिप हो जाता है, तो जिसकी वजह से डिज़ाइनिंग हमारी ख़राब हो जाती है। तो पहले हम इसे कवर कर लेते हैं। इस तरह सारे एक स्टेप के नीचे UHU लगा के इसको कवर कर लें। अब हम इसमें जो है ना ऐड करेंगे लेस के ये फ्लावर बने हुए हैं, ये कटिंग करके इसके अंदर लगाने हैं। ये तमाम कोने जितने भी हमारे अंदर की यानी कि डिज़ाइनिंग वाली कोने कट वर्क है उनके अंदर ही हमने रखना है, दरम्यान में ऊपर से सिलाई चलानी है इस तरह से। अब आपने ये ज़रूर देखना है कि जो हमने लेस का किनारा है ना उसी के जहाँ पर हमारा ये फ्लावर है 3-4 पत्तियाँ जितनी आना चाहें आ जाए, लेकिन लेस के किनारे पे हमारी मशीन चलनी चाहिए। इस तरह से जो हमने फ्लावर बीच में रखे हैं उसके जो किनारा है अंदर का उस पर हमारी सिलाई आए। इस तरह से लेते हुए हमने तमाम डिज़ाइनिंग पूरी करनी है। अभी ये देखें, इस तरह जो है ना खूबसूरती में थोड़ा इजाफा हो जाता है डिज़ाइन में, और देखेंगे काम भी पक्का हो जाता है। अब देखें सिलाई लगाने से ये बिल्कुल सेट हो गया। यहाँ पर इस तरह से भी हमने उसी तरह पत्तियाँ काट के लगानी नहीं है लेस की, जिस तरह हमने उस साइड पे लगाई हैं। ये तमाम फ्लावर इसी तरह सेट कर लेने हैं। तो हमारे जितने भी नए फ्रेंड्स हैं देखे हैं और डिज़ाइनिंग आपको कैसी लगी आज की। इंशाल्लाह पर फिर जो है ना नई वीडियो में आएंगे, दोबारा कोई अच्छी चीज़ आपके लिए बना के लाएंगे। देखेंगे इस तरह हमारी कितनी फिनिशिंग से अंदर से लेस भी सिलाई में आई हुई है। इसी तरह से होना चाहिए, ताकि आप जितना अर्सा पहने तो आपका कपड़ा और ये जो है ना सिलाई ना खुले, ना ही किसी किस्म का मसला हो। आपने जो पत्ता था सेंटर में उसमें एक मोती लगाना है, और बाहर अगर आप चाहें तो एक एक मोती सेट कर लें सिलाइयों के साथ साथ, ताकि लुक और अच्छा आ जाए। इस तरह से हमने भी लगाए हैं। तो व्यूज़ आप बताइएगा कि क्या आज की डिज़ाइनिंग आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं।